बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम दोस्तों प्रीवियस वीक की बात करें, गोल्ड मार्केट प्रीवियस वीक पहले तो अप हुई, खातिर खा अप हुई और 1947 को टच करने के बाद यहाँ से डाउन आई 1913-14 के आसपास। यहाँ तक डाउन आने के बाद अब दोबारा करेक्शन करने अप हुई है और 1925 के आसपास क्लोज हुई है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें कमिंग वीक का डाटा 25 सितंबर से 19 सितंबर, मंडे को यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूरो से रिलेटेड है एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। फर्दर अगर हम 26 सितंबर ट्यूसडे को देखें, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6 बजे आएगी, 7 बजे एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। इसी तरह वेंसडे को देखा जाए, वेंसडे को यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह थर्सडे को करेंसी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ नज़र आ रही हैं। यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जीडीपी का डाटा होगा, ठीक है, और ये मार्केट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकता है ये डाटा। इसी तरह 7 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इट मीन थर्सडे को काफ़ी डाटा है और फ्राइडे को भी ये देखें काफ़ी डाटा आएगा, करेंसी से रिलेटेड, यूएसडी से रिलेटेड और एफओएमसी चेयरमैन की स्पीच भी है, वो भी देखते हैं। ये देखें फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है फ्राइडे को। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट 1925.43 पे क्लोज हुई। अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड प्राइजेज एजेस अप आफ्टर वर्स्ट डे इन नियरली 2 months, गोल्ड क्लोजेज विद अ गेन एज यील्ड्स ईज एंड वीक इक्विटीज सेफ हेवन बाइंग। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखा जाए तो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ बाय का जोन बना है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, और इस जोन तक ये मार्केट करेक्शन करने डाउन आ सकती है, जिसकी वजह से पहले गोल्ड अप होगा, फिर इसको रीटेस्ट करके यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट अप जाएगी और गोल्ड डाउन आएगा। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड प्राइजेस फोरकास्ट, गोल्ड शाइन्स एज यूएस यील्ड्स ड्रॉप, ठीक है, रेड कैंडल नज़र आ रही है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में डेली टाइम फ्रेम में। एमिड एन अपबीट मार्केट मूड, यानी कि मार्केट का मूड जो है थोड़ा अप जाने का है। WTI, XTI, USD, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो ये मार्केट 89.883 पे क्लोज हुई, पहले डाउन आई फिर अप होके क्लोज हुई है और यहाँ पे बता रहे हैं ये मार्केट डाउन आने का नाम ही नहीं ले रही, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। उसकी वजह यह है कि सप्लाई में कमी है और यहाँ भी देखें रशिया ने बैन कर दिया है डीजल को, गैसोलीन को एक्सपोर्ट से, इसकी वजह से सप्लाई में कमी हुई है, सप्लाई टाइट हुई है, डिमांड में इजाफा हुआ है। गोल्ड मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले DXY को जानना ज़रूरी है। DXY को अगर हम देखें दोस्तों, ये अप हुआ हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके, ये मार्केट अप हुई और अब क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे हम देखते हैं। पहले तो दोस्तों ये मार्केट आ सकती है डाउन, सही, हम जोन ड्रा करेंगे, ये देखें जी, ये सेल, सॉरी, ये बाय का जोन बना हुआ है ना, ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है और कहाँ पे बनी है,
मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें यहाँ पे, अब ये आएगा डाउन DXY, यहाँ तक डाउन आएगा 105.36 तक। इसको रीटेस्ट करके जैसे ही अप होगा तो फिर गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। इट मीन गोल्ड मार्केट पहले अप होगी बाद में डाउन आएगी। अगर DXY ने ऊपर वाले जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। फिर DXY यहां तक डाउन आएगा, जाना इसने अप ही है। गोल्ड जितना भी अप चला जाए बिल आखिर डाउन आ जाएगा। ये दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड मार्केट को हमने सेल किया कहां से, 1925 से 1928 तक। मार्केट ने 1928 को एक दफ़ा रिटेस्ट किया, 1925 तक डाउन आई, दोबारा डाउन आई, तीसरी दफ़ा भी डाउन आई और प्रॉफिट में हमने ट्रेड्स क्लोज की और 1 2 3 दफ़ा हमने प्रॉफिट बनाया सेलिंग से। और मैंने VIP ग्रुप में बता दिया था कि 1928 से 34 तक का एरिया ये सेल का है, आप इसको सेल करें। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे क्योंकि वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं। ये प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर हम लाइन लगाएंगे हॉरिजेंटल। ये हमने रेजिस्टेंस लगा ली, ये है प्रीवियस वीक की कैंडल, ये रेजिस्टेंस हमने लगा ली, ये सपोर्ट ऑलरेडी लगी हुई है, सेंटर में पीवट पॉइंट भी लगा है। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में देख लेते हैं। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 1947, वीकली सपोर्ट है 1913.91, वीकली पीवट पॉइंट तकरीबन 1930 बन रहा है। अगर हम फिबोनाची की मदद से देखें, हम फिबोनाची ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये रहा, टॉप से लेके लो तक, रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक हम फिबोनाची ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा कर दिया। अब ये देखें गोल्ड मार्केट का बेरिश रिवर्सल कहाँ से हो सकता है। इसका बड़ा ट्रेंड तो सेल का ही है, लेकिन अगर ये अप हुई है तो ये कुरेक्शन करने अप हुई है। और कहाँ तक ये कुरेक्शन कर सकती है, ये देखें दो लेवल्स हैं। एक 50 का लेवल है, ये तकरीबन 1930 पे बन रहा है। दूसरा 61.8 का लेवल है, ये 1934-35 पे बन रहा है। ये देखें। अब दोस्तों गोल्ड मार्केट फिबोनाची के इन लेवल्स को रीटेस्ट करके डाउन आएगी। ठीक इसलिए हमें एक सेल की ट्रेड ओपन करनी चाहिए 1930 के आसपास, दूसरी सेल की ट्रेड 1935 61.8 के लेवल 1934-35 के आसपास सेल की ट्रेड हम ये सेल लिमिट लगाएंगे। लेकिन आजकल देखने में क्या आ रहा है, अगर मार्केट अप होने लगे तो इतना अप होती है जब तक सेलर्स के SL ना उड़ जाए या छोटे अकाउंट ना उड़ जाए उस वक्त तक डाउन नहीं आती। ये 1935 से ऊपर भी निकल सकती है। और 1940-41 ये देखें 40-41 लगा के सेलर्स जो फंसे हुए हैं उनके SL हिट करके छोटे अकाउंट उड़ा के फिर डाउन आ सकती है। इसलिए एक सेल की ट्रेड हम 1930 पे लगाएंगे माइक्रो लॉट के साथ, 1934 पे लगाएंगे। और ये भी हमारे जहन में हो कि ये मार्केट 1941 भी लगा सकती है। ठीक है, 1941 तक जाती है तो वहां से भी हम सेल की ट्रेड एक ओपन करेंगे। अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो मार्केट ने, एक मिनट जी, फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। ये रहा, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई कहां पे लगाया, 2080 पे। ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये देखें ये। और अब ये इस ट्रेंड लाइन से बिलो मार्केट आ रही है। ठीक है, बेरिश ट्रेंड में है। ये देखें। अब अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में, ये ट्रेंड लाइन यहां नहीं लग रही, डेली में लगा के देखते हैं।
2080, हाँ यहाँ पे सही लगी है, ये ट्रेंड लाइन ठीक हो गया। अब ये देखें मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे 2080 पे, फिर करेक्शन करने आप हुई 1987 तक, फिर उसके बाद डाउन आई, फिर दूसरी करेक्शन इसकी बनी 1952-53 के आसपास, इसकी फिर तीसरी करेक्शन बनी 1947 के आसपास। अब रिसेंट जो है ये देखो 1947 लगाया है, अब ये तकरीबन 1940-41 भी लगा सकती है, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह 4 आवर टाइम फ्रेम में दोबारा आते हैं दोस्तों। ये पहले तो बुलिश इनगल्फिंग फील्ड, ये सेल का जोन बना हुआ है, ठीक है, ये 1930 का एरिया, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। फर्दर अगर अप जाती है 50 का लेवल 1930 बन रहा है, ठीक है, और 61.8 का बन रहा है कहाँ पे, 35 पे, यहाँ से, और 1941 तक इसको ले जाएंगे ताकि एसएल हिट कराए जाएं। 1940-41 से भी हम सेल करेंगे जी दोस्तों। क्रूड ऑयल मार्केट ज़्यादातर फंडामेंटल्स को फॉलो करती है, टेक्निकली मूव नहीं करती बल्कि फंडामेंटली मूव करती है, यानी कि न्यूज़ के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अब सप्लाई कम है तो डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए ये मार्केट जो है पूरा वीक खातिर खा डाउन नहीं आई, एक दफ़ा डाउन आई फिर अप हो गई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई है, खातिर खा डाउन नहीं आई, यानी क्रैश नहीं हुई, जबकि इसको डाउन आना चाहिए। और ये सेल का जोन, लेटेस्ट सेल का जोन बेरिश इनगल्फिंग बना के क्लोज हुई है और इसको टच किया है 90 को। एक 90 से सेल की ट्रेड लगाएंगे, एक सेंटर से लगाएंगे, एक टॉप से लगाएंगे, 3 सेल की ट्रेड्स लगाएंगे। और अगर मार्केट ने सेल के जोन को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट सेलिंग बन सकती है 92.2 के आसपास, और उम्मीद काफ़ी है ये यहाँ से इसका बेरिश रिवर्सल हो जाएगा। अगर ना हुआ यहाँ से तो फिर ये 97 की तरफ भी जा सकती है। अब छोटे अकाउंट्स वालों को क्रूड ऑयल के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जोन से सेल करें और मार्केट यहाँ तक चली जाए 92 तक, टेंशन ना हो। अगर 92 को भी ब्रेक करके 97 तक चली जाए फिर भी टेंशन ना हो, यानी कि अकाउंट बड़ा हो, लॉट साइज छोटा हो, और बिल आखिर अब इसने आना डाउन ही है। अगर दोस्तों हम देखें नेचुरल गैस को, नेचुरल गैस ने डबल टॉप लगाया 3.0 के आसपास और यहाँ से डाउन आ रही है, सही। अगर ये खातिर खा आ जाती है डाउन तो इसको डिप से बाय किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। सिल्वर एक्सएजी यूएसडी को अगर हम देखें, एक्सएजी यूएसडी 200 मूविंग एवरेज की इसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ से डाउन आना चाहिए इसे। और यहाँ पे देखें सेल का जोन भी बना हुआ है, ठीक है, ये रहा सेल का जोन, इसके ऊपर लॉट साइज छोटा रखा करें सिल्वर के ऊपर, ये देखें, एक मिनट, हाँ जी, ये डॉजी टाइप, ये ग्रीन कैंडल, ये देखें डॉजी टाइप बेरिश इनगल्फिंग बनी, सेल का जोन बना और मार्केट इस सेल के जोन से डाउन आई, लेकिन फिर इसको ब्रेक कर दिया। नहीं, ये सेल का जोन वैलिड नहीं रहा क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। अब H4 में देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी है। H4 में किसी हद तक इसने बेरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनाई है, वैसे इसको आना चाहिए डाउन यहाँ से। एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया, ये सेल का जोन बना है और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें
23.56 से लेके 23.77 तक ये सेल का जोन है। सही, लेटेस्ट। अगर ये जोन हो जाता है ब्रेक, फिर कहाँ से डाउन आना चाहिए इसे? नहीं, यहाँ पे नहीं है। वीकली में अगर हम देखें, सही सही सही, वीकली में दोस्तों ये देखें, इसने इवनिंग स्टार बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया है और यहाँ पे इसने 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट भी बनाया है। ये देखें, एक दफ़ा इसको सपोर्ट बना के अप हुई मार्केट सिल्वर यहाँ तक, फिर 200 मूविंग एवरेज से टकराई, फिर यहाँ तक अप हुई, अब दोबारा इससे टकरा के फिर अप हुई है। सही, और अब इसको कहाँ से डाउन आना चाहिए? लॉट साइज छोटा रखा करें क्योंकि मार्केट्स हो चुकी हैं बेअतबारी। ये है, डॉजी को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है। अब अगर ये H4 का सेल का जोन ब्रेक हुआ ना, फिर यहाँ से आएगी 24 से और 24.7 से यहाँ से। बहरहाल ज़्यादा उम्मीद यही है कि H4 के डाउन से, अगर H4 के जोन से अगर ये डाउन आती है तो सेल की ट्रेड्स निकाल दीजिएगा अगर आपकी फंसी हुई है, क्योंकि फिर नीचे फिर बुलिश इनगल्फिंग है। इसको रेस्पेक्ट देने के लिए फिर आपको होने लगेगी। ये देखिए, ये बाय का जोन है। अब यहाँ तक, यहाँ टच करके आप हो सकती है 23.2 तक, फर्दर 22.84, यहाँ से दोबारा आप हो सकती है। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी है, बड़ी खूबसूरत। ये देखें, और नीचे इसने डबल बॉटम लगा लिया है। डबल बॉटम लगाने का मतलब ये है कि ये अगर अप होती है, इसको रिटेस्ट करती है, यहाँ से सेल कर सकते हैं, फर्दर ये भी सेल का एरिया है, यहाँ से भी सेल ही करना है। GBP USD सेल का जोन कहाँ पे बन रहा है? एक तो ऊपर है, एक ये है, ठीक है। मार्केट अगर अप होती है, इसको रिटेस्ट करती है 1.2313 को, यहाँ से सेल करेंगे, फर्दर ऊपर निकलती है 136, यहाँ से सेल करेंगे। NS 100 का ट्रेंड पहले तो बुलिश ही था, लेकिन अब बेरिश हो चुका है। सही है, ये देखें, ये स्टैंड लाइन को ब्रेक ही नहीं कर रही और बार बार इससे टकरा के डाउन आ जाती है। अब यहाँ पे ये डबल बॉटम लगा के अप तो हो सकती है इस जोन से, लेकिन बेस्ट ये है जब भी स्टैंड लाइन को टच करें, यहाँ से सेल करें हम टॉप से। ये आप H4 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और जब भी इससे टकरा के डाउन आएगी तो इसको सेल करेंगे। बस यही स्ट्रेटेजी मेरे जहन में आ रही है। US 30 मार्केट ये देखें, महीनों तक बुलिश ट्रेंड में रही, यहाँ से शुरू हुई थी, महीनों तक बुलिश ट्रेंड, लेकिन अब ये भी ट्रेंड लाइन से बिलो ही है, बेरिश ट्रेंड में मुझे तो नज़र आ रही है। अब ये आप ट्रेंड लाइन खुद ड्रा कर लीजिएगा, H4 में करें या डेली में कर लें। सही है, डेली में करेंगे, इसको डिलीट, प्लस ये ट्रेंड लाइन, ये देखें, इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? नीचे से बाय करें, हो सकता है बाय फंस जाए, जब ये ट्रेंड लाइन से टकराए तो आप इसको सेल करते जाए। BTC मार्केट किसी दौर में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ करती थी और अब देखें 2 दिन हो गए हैं वहीं पे डोजी मोजी बना रही है। सही, इसने बड़ी प्यारी बुलिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये बाय का जोन बनाया है, इसको रिटेस्ट करके अगर अप होगा BTC तो हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।